हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करते हैं सभी लोग ज़बरदस्त मस्त होंगे और तैयारियां आप लोगों की ज़बरदस्त चल रही होगी। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए होने वाला है। ये ऐसा टॉपिक है, जितने भी एग्ज़ाम हुए अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस के या अन्य एग्ज़ाम हुए उनमें क्वेश्चन पूछा ही गया है इस टॉपिक से। तो इस वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन यानी कि 30 क्वेश्चन लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक हमने कवर किए तो आप लोगों को बता दें। शहरों और ज़िलों के जो उपनाम हैं वो कवर किए हैं, और जो पुराने जो ज़िले थे उनके नए नाम हैं वो कवर किए हैं। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर जो है कुछ प्रमुख नगरों के प्राचीन नाम हैं, ये अक्सर एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको कवर करेंगे। और शहरों और ज़िलों के जो उपनाम हैं वो देखने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो आप लोगों को बता दें, यूपी जीके में जो है स्पेशल 8-9 क्वेश्चन यूपी जीके से पूछे जाते हैं। तो यूपी जीके का ये चैप्टर हम कुछ कवर कर रहे हैं, तो अगर आप लोग ये वीडियो देख लेते तो आप लोगों के क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो ये आप लोगों का रहा सिलेबस। हिंदी 37 नंबर की आती, रीजनिंग 56 नंबर की, मैथ 19 नंबर की, और जीके जीएस करंट अफेयर और यूपी जीके 38 नंबर की आती है। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहेगा, जो भी लेटेस्ट नौकरियां निकलती हैं सबसे पहले आपको जानकारी मिल जाएगी। तो अगर ये टॉपिक दोनों कवर कर लेते हो, इनसे अगर क्वेश्चन बनता है तो इस वीडियो से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज नगरी, अमरूद नगरी और ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आपसे कोई भी एक उठा लेंगे। संगम नगरी किसे कहा जाता है, या कुंभ नगरी, या आपसे पूछा जाएगा कुंभ मेला कहाँ लगता है, और यह आपसे पूछ लिया जाएगा तीर्थराज नगरी किसे कहते हैं, अमरूद नगरी या ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी का, इसे प्रयागराज यानी इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया। तो क्या है, ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज को बोलते हैं, अमरूद नगरी प्रयागराज को, इलाहाबाद को बोलते हैं, तीर्थराज नगरी को जो है किसे बोलते हैं, प्रयागराज को, और संगम नगरी भी इसे ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए, ये वीडियो शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। दूसरा क्वेश्चन है, आंवला नगरी उत्तर प्रदेश के किस शहर को कहा जाता है। तो आंवला नगरी जो है किसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है प्रतापगढ़ को। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखें, अगर वीडियो पसंद आए तब वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। तीसरे में क्या है, आमों का नगर उत्तर प्रदेश के किस शहर को कहते हैं। तो आमों का नगर जो है किस शहर को कहते हैं उत्तर प्रदेश के, जो है लखनऊ को कहते हैं आमों का शहर, और किसे कहते हैं, मलिहाबाद को कहते हैं, मलिहाबाद को। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि मलिहाबाद जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये आमों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, तीन में क्या है, गोरखधाम नगर, नाथ नगर, गीता प्रेस नगर उत्तर प्रदेश के किस शहर को कहते हैं। तो आपसे कुछ भी इनमें से पूछा जा सकता है। नाथ नगर किसे कहते हैं, गीता प्रेस नगर किसे कहते हैं, या गोरख धाम नगर किसे कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, गोरखपुर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है। चार में है लेदर सिटी आपसे पूछा जा सकता है। लेदर सिटी किसे कहते हैं, उद्योग नगर किसे कहते हैं, पूर्वोत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, लेदर सिटी किसे कहते हैं, उद्योग नगर किसे कहते हैं, और पूर्वोत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं। तो इसका सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा, कानपुर को कहते हैं। तो किसे, लेदर सिटी, उद्योग नगर, पूर्वोत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं, कानपुर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं तो वीडियो पूरा देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, छोटी दिल्ली उद्योग नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। यानी कि छोटी दिल्ली आपसे पूछा जाए तो किसे कहते हैं, या आपसे पूछा जाएगा उद्योग नगरी किसे कहते हैं। तो इस प्रकार के अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसे गाजियाबाद को कहते हैं, छोटी दिल्ली गाजियाबाद को कहते हैं। उद्योग नगरी जो किसे कहते हैं, तो इसे भी गाजियाबाद को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश का 100 विंडो किसे कहते हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश का 100 विंडो किसे कहते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इसे नोएडा को कहते हैं। किसे, उत्तर प्रदेश का 100 विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में क्या है, रामनगर, राम जन्मभूमि, रामचरितमानस जन्मभूमि, भूबेकुंठ, अवध, साकेत धाम
के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसे किसे जाना जाता है? आपसे पूछा जाएगा रामनगर या राम जन्मभूमि या रामचरितमानस जन्मभूमि या भू बैकुंठ या अवध या साकेत धाम, किसे किस नाम से जाना जाता है, ये किसे कहा जाता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या धाम को जो है ये सब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, बुंदेली कश्मीर कहा जाता है। बुंदेली कश्मीर किसे कहा जाता है? तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा बुंदेली कश्मीर जो है किस ज़िले को कहा जाता है, या आपसे पूछा जाएगा किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चरखारी कस्बा को, यानी कि चरखारी कस्बा को जो है क्या कहा जाता है, बुंदेली कश्मीर या महोबा डिस्ट्रिक्ट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में क्या है, मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? तो मिनी खजुराहो आपको बताना किसे कहा जाता है। तो ये गणेश बाग करबी को कहा जाता है मिनी खजुराहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पीतल नगरी या बर्तनों का शहर किसे कहा जाता है? तो पिछली बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, पीतल नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पीतल नगरी या बर्तनों का शहर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये मुरादाबाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ये मुरादाबाद को कहा जाता है पीतल नगरी बर्तनों का शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पिछली बार इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था शिवनगरी किसे कहा जाता है, पिछली बार पूछा गया था। तो ये विश्वनाथ नगरी या शिवनगरी, मुक्ति नगर या मुक्ति क्षेत्र, रांड सांड सीडी नगर, पांडों का नगर, घाटों का नगर किसे कहा जाता है? तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये जो सभी नाम दिए गए हैं, नाथ नगरी, शिव नगरी, मुक्ति नगरी और मुक्ति क्षेत्र, रांड सांड सीडी नगर या पांडों का नगर या घाटों का नगर, इसे सभी को क्या बोलते हैं? ये सब जो है किसे किस नाम से जाना जाता है, इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा, या किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये सब बाणा ऋषि को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या है, सिराज ए हिंद पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? तो सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? तो ये जौनपुर जिले को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में क्या है, भागवत कथा नगर किसे कहा जाता है? तो भागवत कथा नगर किसे कहा जाता है? तो ये शुक्रताल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या है, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, यानी 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, 30,000 तीर्थों का स्थान कहाँ स्थित है? तो इस प्रकार से आपसे ये पूछा जाएगा कि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, 30,000 तीर्थों का स्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नैमिषारण्य यानी सीतापुर में स्थित है। 30,000 तीर्थों का स्थान आपसे पूछा जा सकता है, या 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहाँ स्थित है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा नैमिषारण्य सीतापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 16। 16 में क्या, कैंची नगर या क्रांति नगर किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये मेरठ को कहा जाता है, और क्रांति नगर, इसे भी आप लोग याद रखें, कैंची नगर या क्रांति नगर मेरठ को कहा जाता है। तो 1857 की क्रांति कहाँ से हुई थी? मेरठ से ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या है, 17 में है जैनी लोगों का काशी किसे कहा जाता है, यानी कि जो जैन लोग होते हैं उनका काशी किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरठ हस्तिनापुर को जो जैन लोग हैं उनका जो है काशी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में क्या है, इत्र नगरी या खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो इत्र नगरी या खुशबुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खुशबुओं का नगर जो है, और इत्र नगरी किसे कहा जाता है? कन्नौज को कहा जाता है। आपका राइट ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में क्या, काशी की बहन किसे कहा जाता है? तो काशी की बहन किसे कहा जाता है? तो ये गाजीपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है कि धान का कटोरा किसे कहा जाता है। तो धान का कटोरा किसे कहा जाता है?
तो इसे कहा जाता है चंदौली को धान का कटोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 है नवाबों का शहर और चाकुओं का नगर। तो चाकुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो रामपुर का चाकू आप लोगों ने सुना होगा, और नवाबों का शहर तो इसे रामपुर को जो है कहा जाता है। और अगर आपसे अगर खाली पूछा जाए नवाबों का शहर, तो लखनऊ को भी नवाबों का शहर बोला जाता है, मगर चाकुओं और नवाबों का शहर दोनों को रामपुर को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताज नगरी और पेठा नगरी। ताज नगरी और पेठा नगरी, तो ये किसे कहा जाता है? ताज नगरी और पेठा नगरी किसे कहा जाता है? तो ये आगरा को कहा जाता है। आगरा का पेठा जो है काफ़ी मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है लड्डू नगरी किसे कहा जाता है? तो लड्डू नगरी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संडीला हरदोई को जो है लड्डू नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 24। तो ये सुहाग नगरी चूड़ी नगरी किसे कहा जाता है? किस शहर को कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये फिरोजाबाद को कहा जाता है। फिरोजाबाद की चूड़ियाँ काफ़ी फेमस हैं और स्वाड़ी, तो ये हो जाएगा सुहाग नगरी, और चूड़ी नगरी जिसे कहा जाता है फिरोजाबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 में हींग बा गुलाल नगरी किसे कहते हैं? तो हींग नगरी और गुलाल नगरी, तो ये हाथरस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में क्या है? कृष्णा नगरी, पेंडा नगर, भूबेकुंठ, 12 वन, 24 उपवन, 5 पर्वतों का क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 आपका है ताला नगरी किसे कहते हैं? तो ताला नगरी आप सभी लोगों को पता होगा, अलीगढ़ का ताला, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 में क्या है? सोनांचल पावर कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र को कहा जाता है। और सोनभद्र क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, और सोनभद्र की सीमा 4 राज्यों से लगती है। इम्पोर्टेंट राज्य है इम्पोर्टेंट है सोनभद्र जिला, तो एकमात्र उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है सोनभद्र जिसकी 4 राज्यों से सीमा लगती है। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 में क्या? बांस बरेली सुरमा नगरी, तो ये बांस बरेली या सुरमा नगरी आपसे पूछा था, सुरमा नगरी किसे कहते हैं? तो ये किसे कहते हैं? बरेली को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 में क्या है? नवाबों का शहर बागों का नगर, तो ये इसे ध्यान रखें, नवाबों का शहर बागों का शहर, नजाकत नफासत का शहर किसे कहते हैं? तो ये सभी को क्या कहते हैं? लखनऊ को कहते हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कुछ यहाँ पर प्रमुख जो है नगरों के प्राचीन नाम अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मणपुर या लखनपुर, तो लखनपुर या लक्ष्मणपुर आपसे पूछा जाएगा किसका जो है लखनपुर या लक्ष्मणपुर ये किसका नया नाम है? तो ये लखनऊ का यहाँ पर हो जाएगा। ये जो है ये लखनऊ के प्राचीन नाम है। लखनऊ के प्राचीन नाम कौन कौन से हो जाएंगे? लक्ष्मणपुर और लखनपुर। और नेक्स्ट आपका है काशी। काशी का नया नाम क्या हो जाएगा? वाराणसी। या वाराणसी का आपसे पूछा जाएगा प्राचीन नाम क्या है, तो आपको प्राचीन नाम पता होना चाहिए। वाराणसी का प्राचीन नाम क्या है? काशी। और काशी का नया नाम आपसे पूछा जाएगा तो वाराणसी आपको बताना है। इसी प्रकार से लखनऊ का प्राचीन नाम आपसे पूछ लिया जाएगा तो लखनपुर या लक्ष्मणपुर आपको टिक करना है। तो आपसे नया नाम पूछा जाएगा लखनपुर या लक्ष्मणपुर का नया नाम, तो ये लखनऊ आपको बताना है। इसी प्रकार से आगे आपको कानकुब्ज या नगर महोदय श्री, ये किसका नाम हो जाएगा? कन्नौज का। आपसे पूछा जाएगा कन्नौज का प्राचीन नाम क्या था, तो आप क्या बताओगे? कानकुब्ज या नगर महोदय श्री। अगर इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कानकुब्ज या नगर महोदय श्री किसका जो है किसका नया नाम, तो ये आपको कन्नौज बताना है। नेक्स्ट आपका है रामग्राम या गोरक्षपुर, तो किसका जो है नाम है? तो ये गोरखपुर का है। गोरखपुर का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? गोरक्षपुर या रामग्राम। इसी प्रकार से आपको देखना है कुशीनारा, तो ये कुशीनारा का नया नाम क्या हो जाएगा? कुशीनगर। इसी प्रकार से अहिछत्र, ये किसका हो जाएगा? बरेली का। बरेली का आपसे पूछा जाएगा पुराना नाम क्या है, तो ये आपको अहिछत्र मिलेगा लिखा हुआ या रामनगर, तो ये दोनों नाम बरेली के हो जाएंगे। इसी प्रकार से मधुपुरी किसका नाम प्राचीन था? तो ये मथुरा का प्राचीन नाम था मधुपुरी। इसी प्रकार से आपका हो जाएगा पिपरहवा किसका हो जाएगा? कपिलवस्तु
या सिद्धार्थनगर का प्राचीन नाम। तो पिपरहवा जो है कपिलवस्तु या सिद्धार्थनगर का प्राचीन नाम हो जाएगा। अयोध्या का प्राचीन नाम कई बार एग्जामों में पूछा गया है, तो आपका हो जाएगा अयाजसा। अयाजसा आपका जो है अयोध्या का पुराना नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से ऋषिपतनम और सिंहपुर, तो ये किसका, वाराणसी का पुराना नाम हो जाएगा। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। वाराणसी के पुराने नाम सारनाथ हो जाएगा, ऋषिपतनम और सिंहपुर। इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि जो है ऋषिपतनम किसका नया नाम है। ऋषिपतनम ये वाराणसी हो जाएगा। नेक्स्ट आपको देख लेते हैं, ये सभी प्राचीन नाम है। तो ब्रह्मसारिणी किसका, मथुरा का पुराना नाम हो जाएगा, बरसाना। नेक्स्ट आपका है ब्रह्मवर्त, तो ये कानपुर का बिठूर, ये हो जाएगा आपका कानपुर का जो है पुराने नाम हो जाएंगे। दान तीर्थ ये हस्तिनापुर या मेरठ का प्राचीन नाम हो जाएगा। सूकर क्षेत्र ये आपका हो जाएगा कासगंज या सोरो, तो कासगंज के प्राचीन नाम आपके हो जाएंगे सोरो, सूकर क्षेत्र। नेक्स्ट देख लेते हैं श्रावस्ती का पुराना नाम क्या हो जाएगा, तो यह श्रावस्ती था, तो ये आपको याद रखना है सहेट और महेट, श्रावस्ती का प्राचीन नाम हो जाएगा। कामपिल्ली, आपका कामपिल्ली हो जाएगा फर्रुखाबाद का प्राचीन नाम। नेक्स्ट देख लेते हैं चंद्रबार या चंद्रनगर किसका, फिरोजाबाद का नाम हो जाएगा, फिरोजाबाद का पुराना नाम हो जाएगा। या चंद्रबार या चंद्रनगर आपसे पूछा जाएगा क्या नया नाम है इसका, तो फिरोजाबाद। हरिगढ़, कोइल या कोल किसके प्राचीन नाम है, अलीगढ़ के। नेक्स्ट आपका है कानपुर हो जाएगा, ये कानपुर का प्राचीन नाम। बलवंत नगर ये आपका हो जाएगा झांसी का प्राचीन नाम। तो यहाँ पर देख सकते हो ये साइड में सभी पुराने नाम दिए गए हैं, यहाँ पर सभी पुराने नाम दिए गए हैं और यहाँ पर जो सामने आपको नए नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो शहरों के नए नाम हैं यहाँ पर और ज़िलों के, तो यहाँ पर आप लोग नए और पुराने नाम दोनों याद करें, ये एग्जामों में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आप लोग चाहें इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू गाइस।